बच्चों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज का लेक्चर है क्लास 7th के लिए। पिछली क्लास में हम ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज नंबर 6.4 ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम और सीखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम इन्वेंट किया था महान मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने, जिनका जन्म आज से लगभग 2500 ईयर्स 2500 साल पहले ग्रीस में हुआ था। इन्होंने अपनी लाइफ का आधे से ज़्यादा स्पैन एजुकेशन के तरफ दिया था। इनके फेमस थ्योरम जिसका नाम पाइथागोरस थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास। सबसे पहले इसकी हाइट, तो हाइट को यहाँ हम परपेंडिकुलर बोल के चलेंगे। नेक्स्ट होता है इसका बेस, बेस का मतलब होता है आधार। और नेक्स्ट होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है बच्चों? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड रहती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। इस चीज का प्रूफ पाइथागोरस ने दिया। अब जानते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ से। इस प्रूफ को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। उस स्क्वायर को हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है। पहला पार्ट इसका ए कहलाएगा और दूसरा पार्ट बी कहलाएगा। वैसे ही जितनी सारी साइड्स आपको दिख रही हैं, इन सबको हमको ए और बी के फॉर्म में स्प्लिट करना है। जैसे आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का आपने बिगर स्क्वायर बनाया है, तो आप यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के फॉर्म में स्प्लिट कर देंगे। बाकी साइड देखते हैं। जैसे कि ये बिगर साइड है, तो बिगर साइड ए को रिप्रेजेंट कर रही है और स्मॉलर साइड यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट कर रही है। वैसे यहाँ पे देखिए बिगर साइड ए को रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉलर बी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ फिर ए और ये क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। तो इस वे में आपको स्प्लिट कर लेना है। जो भी साइड्स के पॉइंट है, जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको अंदर की तरफ भी एक स्क्वायर मिलेगा, और स्क्वायर की साइड हमने बच्चों क्या मान ली है? सी मान ली है। अब यहाँ पे आपके पास एक बिगर स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है, तो जैसा कि आपको स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला याद होगा, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, मींस साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अभी यहाँ पे साइड क्या हो जाएगी बच्चों? साइड यहाँ पे हो जाएगी ए प्लस बी के बराबर। इस साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। तो अगर मैं एरिया निकालने गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं बच्चों? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए कितना होता है? ए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो कितना हो जाएगा? ए बी। नेक्स्ट b मल्टीप्लाई बाय a, तो क्या हो जाएगा आपके पास? ba। और लास्ट में आपके पास हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय b, जो कि हो जाएगा b स्क्वायर के बराबर। अब बच्चों ab और ba आपस में इक्वल रहते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं 1 इंटू 2 तो भी आंसर 2 आएगा, और 2 इंटू 1 तो भी आंसर 2 आएगा। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। तो इसका फाइनल आंसर बच्चों आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम क्या देते हैं बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूं तो आपको यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं और एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसका एरिया अगर हम लोग अलग अलग ले ले तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर मतलब c मल्टीप्लाई बाय c प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल का बेस कंसिडर करेंगे तो b हो जाएगी, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? a के बराबर हो जाएगी। तो बेस क्या ले लिया हमने? b, और हाइट क्या ले लिया? a ले लिया। अब यहाँ पे देखिए c इंटू सी कितना हो गया बच्चों? c इंटू सी हो गया आपके पास c स्क्वायर। यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। तो प्लस 2ab लिख दीजिए तो भी सही है, bA लिखेंगे तो भी सही है। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में इक्वल होनी चाहिए। क्यों इक्वल होनी चाहिए? क्योंकि अल्टीमेटली हमने इसको सेम फिगर से ऑब्टेन किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों देखिए 2ab वाली टर्म दोनों साइड सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और बच्चों यही आपके पास पाइथागोरस थ्योरम था। देखिए जरा इस ट्राइंगल को अगर हम बाहर निकालें तो ये ट्राइंगल का शेप कुछ इस टाइप का है। तो यहां हमने ए लिया हुआ है, इसको हमने बी लिया है, और ये वाली साइड आपके पास सी थी। इसका मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। और ये हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखा है। अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में बोला गया है PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट P। एक ट्राइंगल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे बच्चों बनाया, हमने P पे बनाया है। यहाँ पे लेंथ दी हुई है PR की यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और PQ की यहाँ पे दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे RQ की लेंथ निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये होता है 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ प्लस पे बेस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे देखिए h हमारे पास हाइपोटेनस है, तो आप एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं या फिर क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होगा। यहाँ पे 24 का स्क्वायर मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24, तो यहाँ पे आप 24 मल्टीप्लाई बाय 24 कर लेंगे। आप किसी मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, नॉर्मल मेथड से कर लीजिए तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 96 क्रॉस लगाया, 2 4 जा यहाँ पे हो गया 8 और 2 2 जा यहाँ पे हो गया 4, 6 हो गया 8 16 17 7, एक कैरी हो गया यहाँ पे 5, 576 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 करने की जरूरत नहीं है, 100 होता है यहाँ पे इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो बच्चों ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 676 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बच्चों 676 जो आपके पास आंसर आया है, इसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, सिंपली जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप 676 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 676 किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले 2 से हो जाएगा, 2 3 जा, यहाँ पे देखिए अगेन 2 3 जा 1 और 6 मतलब 2 8 जा 16, अगेन 2 से चला जाएगा, यहाँ 2 1 जा 2, बचा कितना 1 और 3 13, 2 6 जा, यहाँ पे कितना हो गया 12, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। बच्चों 169 आपको याद रखना पड़ेगा 13 का स्क्वायर होता है, मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये सिर्फ 13 की टेबल से जाता है, तो यहाँ पे 13 से हमने कर लिया है, अगेन एक बार और 13 से, तो यहाँ पे 1 टाइम। अब आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया एच स्क्वायर। 2 इंटू 2 को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। सिमिलरली 13 इंटू 13 क्या बोल सकता हूँ, 13 का स्क्वायर बोल सकता हूँ इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बच्चों एक रूल और आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, कि जब भी यहाँ पे आपके पास पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन हो जाती है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 13 आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा और पावर कॉमन हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 को हमने दोनों में कॉमन ले लिया इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 13 2 जा बच्चों कितना होता है 26 होता है, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बच्चों आपको याद रखना है स्क्वायर से स्क्वायर हम यहाँ पे काट सकते हैं, तो h इज इक्वल टू आपके पास फाइनल आंसर कितना आया 26 सेंटीमीटर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
अब चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C, मतलब आपको C पे यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन में वैल्यूज दी गई है, AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, BC के वैल्यू, इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेम प्रॉपर्टी से यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे अननोन है, पी स्क्वायर प्लस बेस यहाँ पे 7 है, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा बच्चों 625। अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है तो साइड चेंज करके क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 49, तो यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 576। अब बच्चों 576 का आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 1 और 7 17, 2 8 ज़ा 16, 1 फिर बच गया, 8 ज़ा यहाँ पे फिर चला जाएगा 16 टाइम में। 2 से करते हैं यहाँ पे 144, फिर 2 से कर लेते हैं यहाँ पे 72, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे तो 36, फिर 2 से करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे बच्चों कितना बचेगा 18 बच रहा है। फिर 2 से यहाँ पे करते हैं तो 9, 2 से अब नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 3 से यहाँ पे होता है 3 और फिर 3 से किया तो 1। तो अल्टीमेटली आपके पास पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 बार है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और लास्ट में 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे देखिए पेयर बना लेते हैं, 1 2 ये 3 और यहाँ पे 4, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर और लास्ट मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों मैंने अभी एक रूल बताया था, जब पावर सेम रहती है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पूरे का स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, P इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में मैं मिलूंगा बाकी के बच्चों को सॉल्यूशंस के साथ। वीडियो की लेंथ इंक्रीज ना हो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करना पड़ रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो। मैं मिलूंगा अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।